Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you all students? I hope all will be good. I am your math instructor Rafaq Ashraf. Let's take steps to get the solution of our problems today. हम लोगों ने लास्ट टाइम जो क्वेश्चन किए थे एक्सरसाइज 2.4 के, वो बच्चे 4 क्वेश्चन किए थे और उनका सॉल्यूशन देखा था। उससे पहले आप लोगों के पास जो क्वेश्चन थे वो थे लॉगरिथम और उसको सिंपली सॉल्व करने के तरीके थे। आज हम लोग लेके आए हैं उससे नेक्स्ट वाले स्टेप्स और नेक्स्ट वाले जो टॉपिक्स हैं जिनकी मदद से आप लोग इनके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताता चाहूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चे लाजमी सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और लाजमी अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि हमारी जितनी भी नई वीडियोस आने वाली हैं वो आप तक वक्त पहुंचाई जा सके। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ स्टेप्स के बारे में बताना चाहता हूं कि जो स्टेप्स हमारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने उस फार्मूलाज को बेसिक तौर पर देखा था, वहां पर किस तरह से हमारे पास प्रोडक्ट रूल था, पावर रूल था, क्वोशंट रूल था और बेस रूल था। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं वहां पर बेसिकली आपके पास 3 क्वेश्चंस के और 3 फार्मूलाज के जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो क्लियर होने चाहिए। वो मैंने एक साइड पर आप लोगों को लिख दिए हैं ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। बाकी जो आप लोगों ने लॉगरिथम वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है उनके जो भी स्टेप्स पॉसिबिलिटी के साथ हम लोग सॉल्व करेंगे वो भी मैंने आप लोगों को लिख दिए हैं ताकि आप लोग बआसानी तरीके से उनको पढ़ सके और साथ ही अपने क्वेश्चंस को नेक्स्ट प्रोसीड कर सकें। तो आइए देखते हैं हमारा जो आज का क्वेश्चन है। सबसे पहले जो आप लोगों के क्वेश्चंस हैं वो ये हैं। इन क्वेश्चंस में आप लोगों ने करना ये है कि बाय यूजिंग द लॉगरिथम टेबल आप लोगों ने लॉग टेबल को इस्तेमाल करते हुए इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन निकालना है। वो कैसे निकालना है आप लोगों ने सबसे पहले ये फार्मूलाज देखें जो आपके पास लिखे हुए हैं कि प्रोडक्ट रूल में क्या हम लोगों ने पढ़ा था। हम लोगों ने प्रोडक्ट रूल में देखा था कि किस तरह से आपके पास अगर मल्टीप्लिकेशन में नंबर्स आ रहे हैं, 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उसके साथ ही आपका लॉग भी अप्लाई हो रहा है तो उसको हम लोग बच्चे इस तरह से लिख सकते हैं प्लस की शक्ल में। दूसरा फार्मूला है आप लोगों का क्वोशंट रूल। अगर आपके पास लॉग अप्लाई हो रहा है और दूसरी जो 2 वैल्यूज हैं वो आपके पास फ्रैक्शन की शक्ल में तो उसको आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं लॉग m माइनस लॉग n। इन दोनों का बहुत ही कॉम्बिनेशन है यहाँ पर, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारे पास जितने भी क्वेश्चन हैं ऑलमोस्टली 4 क्वेश्चन है तो वो सारे के सारे फ्रैक्शन में सिवाय एक के। तो यहाँ पर ये चीज आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि कब आपने उसको फ्रैक्शन को माइनस में करना है या कब आपने उस मल्टीप्लिकेशन को प्लस में करना है। थर्ड रूल है आप लोगों का पावर रूल कि अगर किसी लॉग वाली रकम से पहले कोई नंबर आ रहा है तो समझ जाइएगा कि जो उस लॉग के आगे वाला नंबर है वो उसकी पावर है और वो उसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे। तो आए हम लोग अपने आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है 3.68। आप लोगों का जो पहला क्वेश्चन है वो है 3.68 मल्टीप्लाई बाय 21। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना शुरू करेंगे। यहाँ पर मैंने साइड पर इसके स्टेप्स लिख दिए हैं, इन स्टेप्स को हम लोगों ने फॉलो करना है। सबसे पहले जो हमारे पास वैल्यू उसको क्या करना है, हम लोगों ने उस वैल्यू को x के इक्वल लेट कर लेना है। क्या कर लेना है, x के इक्वल लेट कर लेना है। लेट द वैल्यू इक्वल टू x, लेट जो x की वैल्यू वो क्या बन जाएगी 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 ओवर 5.234। ये आपके पास x की इक्वल वैल्यू लेट हो गई। दूसरा इसका क्या है, टेक लॉग ऑन बोथ साइड। हम लोगों ने दोनों साइड्स का लॉग ले लेना। टेक लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोगों ने लॉग अप्लाई कर देना। वो हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग x इज इक्वल टू लॉग ब्रैकेट 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 ओवर 5.234। गेट इट। अब तीसरा जो स्टेप है वो क्या है, रिजॉल्व इट इनटू द रूल्स। हम लोगों ने रूल्स की मदद से इसको सॉल्व करना है। रूल्स क्या पढ़े हैं, अगर कहीं पर मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो वहां पर कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। क्या लगेगा, प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस वाले फंक्शन में। फ्रैक्शन के नीचे जो वैल्यू है वो किसका है, वो आपके पास क्वोशंट रूल है। और क्वोशंट रूल क्या कहता है हमारे पास, लॉग m माइनस लॉग n। ठीक है, हम लोग इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। क्या आ जाएगा, लॉग x इज इक्वल टू लॉग इनटू 3.68 मल्टीप्लाई
4.21 माइनस log 5.234। जस्ट सिंपली हम लोगों ने इस वैल्यू को तोड़ के लिख लिया, यानी यहां पर हम लोगों ने अभी फिलहाल क्वेश्चन रूल लगाया है, क्वेश्चन रूल यानी माइनस में। अब क्या आएगा हमारे पास, अब हम इसके ऊपर इस वाली वैल्यू के ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे जस्ट यहां पर, क्योंकि यहां पर क्या है आपके पास मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो जहां पर मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट को वो जाहिर कर आ जाएगा आपके पास log 3.68 प्लस log 4.21 माइनस log 5.234, ये आपके पास एक वैल्यू बन गई है। अब आप लोगों ने इसको log कैसे फाइंड करना है, आप लोगों की जो कोटेशन 4 है उसमें कह रहा है परफॉर्म द गिवन फंक्शन, जो फंक्शन आपको गिवन है वो परफॉर्म कर देना है। यहाँ पर log 3.68 लिखा होगा, कैलकुलेटर पे जाइएगा, वहां पर आप लोगों की जो थर्ड वाली रो है वहां पर लिखा होगा log, फिर आप लोगों ने वैल्यूज जो है वो लिखना शुरू कर दें। 3.68 इक्वल प्रेस किया, ये आपके पास आ जाएगा 0.5658, दरमियान में क्या है प्लस, फिर log है 4.21, ये आ जाएगा आपके पास 0.6242। ठीक है, आगे इसके 8 है तो हम लोग राउंड ऑफ करेंगे तो ये बन जाएगा 3 माइनस राउंड ऑफ किस तरह से वो हम लोगों ने अपने लेक्चर में पढ़ा हुआ है, आप लोग लेक्चर देख लीजिएगा, साइंटिफिक नोटेशन और राउंडिंग ऑफ द नंबर्स, वो आप लोगों को पता चल जाएगा राउंड ऑफ करना क्या होता है। फिर आपके पास क्या है माइनस log 5.3, आपने क्या करना है log 5.234, ये आपके पास आ जाएगा 0.7188। ठीक है, अब आप लोगों ने इसके जो मुतलका फंक्शंस है उनको परफॉर्म कर देना है, क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा, इनको आपस में जमा माइनस करें 0.5658 जमा 0.6243, ठीक है, उसके बाद हम माइनस 0.7188, ये आपके पास आ जाएगा log x इज इक्वल टू 0.4713, ये आपके पास log x की वैल्यू आ गई। और आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट x की वैल्यू फाइंड करनी, किसकी वैल्यू फाइंड करनी, जस्ट x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब जो आप लोगों का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है वो क्या है, एट द लास्ट टेक द एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। एंटी लॉग क्या है, जिस तरह किसी मोबाइल में या किसी कंप्यूटर में वायरस ऐड हो जाता है तो वहां पर उसको रिमूव करने के लिए आपके पास एक ऑप्शन होता है एंटीवायरस का, वो आप लोग डाउनलोड करते हैं ताकि वायरस को खत्म किया। इसी तरह से लॉग को खत्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका एंटी लॉग लेंगे। जब दोनों साइड का एंटी लॉग लेंगे हम लोग कहेंगे टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। हम लोगों ने दोनों साइड्स का क्या किया, हम लोगों ने एंटी लॉग ले लिया। अब क्या आ जाएगा, ये लॉग खत्म हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.4713। आप लोगों ने एंटी लॉग कैसे लेना है, यहां पर लेफ्ट साइड पर देखें कॉर्नर पर शिफ्ट लिखा हुआ है, शिफ्ट को प्रेस और लॉग को प्रेस करना है, जो फिर आपके पास वैल्यू है उसको आप लोगों ने यहां पर सिंपली लिख देना 0.4713, ये आपके पास आ जाएगा 2.96, और अगर इसको राउंड ऑफ करें तो ये आपके पास ऑलमोस्टली 2 ही आएगा। आप लोग लिख लें इसको 2.96, ये आप लोगों का इसका गुड आंसर आ जाएगा। ये था आप लोगों का पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। दूसरे क्वेश्चन में वो वैल्यू हमें बता रहा है 4.67, क्या है हमारे पास, जो इसकी दूसरे क्वेश्चन की वैल्यू वो है आपके पास 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट आप लोगों ने रूल्स अप्लाई करने हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये तीनों प्रोडक्ट में है यानी मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पर आपके पास जो रूल लगेगा वो क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, यानी जो मल्टीप्लिकेशन में वो क्या हो जाएगा, वो आपके पास प्लस की शक्ल में आ जाएगा। इस तरह से देखिएगा, हम लोग पहले क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397। जो आप लोगों का सेकंड वाला स्टेप है उसमें क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में हम लोग करेंगे टेक लॉग, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका लॉग ले लेंगे, टेक लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स का हम लोगों ने लॉग ले लेना। क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा log x इज इक्वल टू log
4.67, इनको आप लोग क्या करें, अभी इसी तरह से लिख लें, नहीं तो यहां से चेंज कर लें। मल्टीप्लाई है, जब हमने इसके ऊपर लॉग अप्लाई किया और ये दरमियान में मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट रूल लगेगा, जहां पर मल्टीप्लिकेशन होगी वहां पर एडिशन का साइन आ जाएगा, प्लस फिर से log 2.11 प्लस log 2.397, गेट इट। अब आप लोगों के पास क्या आएगा, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों को पता है, सिंपली हम लोगों ने इसका लॉग ले लेना है, लॉग लें, लॉग कैलकुलेटर पर लिखा हुआ है लॉग और आगे वो वैल्यू सिंपली लिख देनी है 4.67, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.6693 प्लस फिर आप लोगों ने क्या करना है log 2.11, ये आपके पास आ जाएगा 0.3242, चार नंबर्स आप लोग लिख सकते हैं डेसिमल के बाद, log 2.397, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 0.3796, डबल सिक्स है, सिक्स वाली से आगे जो नंबर उसको राउंड ऑफ करेंगे यहाँ पर 7 बन जाएगा। सिंपली क्या करना है आप लोगों ने, आप लोगों ने इसको सिंपली ऐड कर देना, करें ऐड, क्या बनेगा 0.6693, ठीक है, प्लस 0.3242 और आपके पास ये जो थर्ड वाली 0.3797, ये क्या बन जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा log x इज इक्वल टू 1.3731, ये आपके पास log x की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, log x की वैल्यू आ गई है। फाइनल स्टेप्स हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने दोनों साइड का एंटी लॉग लेना है, इस साइड से ये लॉग खत्म हो जाएगा, टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, हम लोग दोनों साइड्स का एंटी लॉग लेंगे तो क्या आ जाएगा, x यहां पर अकेला, इस साइड पर एंटी लॉग की कोटेशन, साथ में वैल्यूज 3717। अब आप लोगों ने एंटी लॉग कैसे लेना है, कैलकुलेटर पर शिफ्ट का बटन, उसको क्लिक करने के बाद आप लोगों ने लॉग को प्रेस करना है और जो आप लोगों का ये वाला हिस्सा है इसको लिख देना, आपके पास जो आंसर है वो है x इज इक्वल टू 23.613 समथिंग, और ये आप लोगों का इसका आंसर होगा, गेट इट। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहां पर मैं लिख देता हूं, जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या कहता है, वो कहता है अगर आपके पास वैल्यू है 20.46 की पावर 3, गेट इट, मल्टीप्लाई बाय 2.4122 डिवाइडेड बाय 754.3, तो ये आप लोगों ने कैसे सॉल्व करनी है, इसमें आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, वैल्यूज को लेट कर लेना है, क्या कर लेना, वैल्यूज को लेट कर लेना, लेट क्या है, x इज इक्वल टू 20.46 का क्यूब, ठीक है, क्यूब है ना, यहाँ नहीं स्क्वायर है, सॉरी ये आपके पास स्क्वायर है, अभी सवाल गलत हो जाना था हमारा, स्क्वायर है, मल्टीप्लाई 2.4122 ओवर 754.3। दूसरा स्टेप क्या है, दोनों साइड का हम लोगों ने लॉग लेना है, मैं अब यहाँ पर कोटेशन ना भी लिखूं तो काम चल जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता चल गया तो हमारे पास 5 स्टेप्स हैं, पहले स्टेप में x की इक्वल, दूसरे स्टेप में लॉग, तो हम लोग क्या करेंगे लॉग x डायरेक्ट ले रहा हूं मैं, आप लोग कोटेशन लिख लीजिएगा, 20.46 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2.4122 ओवर 754.3, ठीक है, ये आपके पास क्या होगा, इसको मैं इधर कर लेता हूँ इस वाली साइड पे। अच्छा, तो इसका बाकी वाला हिस्सा इधर देखते हैं हमारे पास क्या बनता है, यहां पर हमारे पास वैल्यू बन जाएगी log x इज इक्वल टू लॉग, ऊपर वाले हिस्से को मैं अलग लिख रहा हूँ 20.46 पावर 2 मल्टीप्लाई, ये भी स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे हैं, आपके पास आ जाएगा 2.4122 और क्या आ जाएगा साथ में -754.3, ये आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना, इसको आप लोग लॉग में लिख लें, log 754.3, ये आपके पास इसकी वैल्यू बन जाएगी। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसकी वैल्यू को डायरेक्टली मैं क्या करता हूं, हमने यहाँ पर देखिए आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर आपके पास पावर रूल भी लगेगा, तो उस हिसाब से आप लोगों ने अरेंज करना है, करिएगा, log 20.46 का होल स्क्वायर प्लस log
2.4122 माइनस लॉग 754.3। अब आप लोगों के पास पहले हिस्से में क्या लगेगा, पावर रूल लगेगा। ये जो पावर वाला 2 है ये पहले आ जाएगा, लिखें 2 log 20.46। बाकियों का लॉग आप लोग निकाल लें, इसका थोड़ा सा स्टेप था तो वो मैंने कर दिया। लॉग क्या आ जाएगा आपके पास, लॉग 2.4122, ये आपके पास आ रहा है प्लस 0.3824 माइनस लॉग 754.3, ये आपके पास आ रहा है 2.877। पीछे 5 है, आप लोग राउंड ऑफ कर दें उसको, क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 इंटू इसका लॉग लें आपके पास जो आप लोगों ने वैल्यूएट किया था 20.46, ये आ जाएगा आपके पास 1.3109, ठीक है, प्लस 0.38। आप लोग क्या करें, इसको माइनस कर लें, ठीक है ना, इसको माइनस करें, क्या बनता है 0.3824 माइनस 2.877, ये आपके पास आ जाएगा माइनस 2.4946। अब आप लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, क्या बनेगा आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1.3109, ये बनेगा आपके पास 2.6218 माइनस 2.49646। तो जब आप इसको दोबारा से वैल्यूएट करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा, क्या बनेगा माइनस 2.4946 करें, ये आपके पास आ जाएगा 0.1272। अब आप लोगों के पास ये तो log x की वैल्यू आई है, हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, तो हमारा क्या है, हम लोग यहाँ पर इसका एंटी लॉग लेंगे। क्या करेंगे, एंटी लॉग, टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स का हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसका एंटी लॉग ले लेंगे। एंटी लॉग लेने के लिए यहाँ पर लॉग था हमारे पास, लॉग x था, यहाँ पर सिर्फ x रह जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एंटी लॉग 0.1272। एंटी लॉग कैसे लेना बच्चे, शिफ्ट लॉग 0.1272, ये आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू 1.340, ये आपके पास इसका गुड आंसर होगा। गेट इट, ये था आप लोग का क्वेश्चन नंबर 3 जी। नेक्स्ट जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है ये देखिएगा, अंडर रूट 9.364 का क्यूब है, मल्टीप्लाई 21.64 है, 3.21 है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। दोबारा से हमारे पास वही ट्रेडिशनली रूल्स है, लेट x इज इक्वल टू अंडर रूट, इसको आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 9.364 का 1 ओवर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 21.64 ओवर 3.21। गेट इट। दूसरा स्टेप आप लोगों को पता है, टेक लॉग ऑन द बोथ साइड, आप लोगों ने दोनों साइड्स का लॉग ले लेना है, क्या आ जाएगा टेक लॉग ऑन बोथ साइड, आप लोगों ने दोनों साइड्स का लॉग ले लिया। लॉग लेने के बाद इसकी वैल्यू बन जाएगी log x is equal to log bracket 9.364 1 over 3 multiply by 21.64 over 3.21। गेट इट। अब आप लोगों के पास क्या है, आप लोगों ने इनके ऊपर रूल्स अप्लाई करने, रिजॉल्व इट इनटू द रूल्स। ये देखें सिंपली यहाँ पर पहले रूल्स करें प्रोडक्ट का, ठीक है, सॉरी आप लोगों ने यहाँ पर सिंपली क्वेश्चन रूल लगाना है, जिसमें आपके पास अगर ये फ्रैक्शन में लिखी हुई है तो ये माइनस में लिख दी जाएगी इस तरह से, log 9.364 की पावर 1 ओवर 3 मल्टीप्लाई log 21 जब हम लोग इसको लॉग में कन्वर्ट कर ही रहे हैं तो ये जो मल्टीप्लाई है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर प्लस 21.64, ये फ्रैक्शन में है तो ये आपके पास क्या बन जाएगी माइनस log 3.21। गेट इट। अब आप लोगों के पास यहाँ पर जो इसका पहला हिस्सा है, यहाँ पर आपके पास इसका क्या कहते हैं पावर रूल इस्तेमाल होगा, जिसमें ये देखिएगा आपके पास
जो इसकी पावर है वो पहले आ जाएगी, 1/3 पहले आ जाएगा, 1/3 log 9.364 प्लस बाकियों की आप लोग वैल्यू लिखे, ठीक है, log 21.64 माइनस, सॉरी सिर्फ पहले इनकी जस्ट वैल्यूज निकाले, log 21.64 ये आ जाएगा आपके पास 1.3352, ठीक है, यहां पर माइनस log 3.21 है, ये आ जाएगा आपके पास 0.5065, गेट इट। अब यहां पर ये आपके पास 1/3 है ना, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा 1.3। आप लोगों ने क्या करना है, log 9.4 देना, पहले आ जाएगा log 9.364, ये आ जाएगा आपके पास 1.3 को आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.333 और यहाँ पर ये आ जाएगा 0.9714, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस, आप लोग इनको प्लस माइनस करें क्या बनेगा 1.3352 माइनस 0.5065, ये आपके पास आ जाएगा 0.8287। log x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, वो आ जाएगी जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, मैं डायरेक्ट करता हूँ 0.333 मल्टीप्लाई बाय 0.9714, ठीक है, ये आ गया आपके पास 0.3234, इसको आप लोगों ने प्लस कर देना 0.8287, पहले आपने इसको मल्टीप्लाई करना उसके बाद इसमें जमा करना है, गेट इट। ये आपके पास आ जाएगा 1.1521 आ रहा है, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 2 बन जाएगा, गेट इट। अब आप लोगों ने जो लास्ट वाला स्टेप है वो क्या करना है, आप लोगों ने एंटी लॉग लेना है इसका, दोनों साइड का आप लोग एंटी लॉग ले लें, टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा, लॉग खत्म हो जाएगा, x इज इक्वल टू एंटी लॉग, वैल्यू क्या है 1.1522, आप लोग बच्चे इसका एंटी लॉग लें, शिफ्ट प्रेस लॉग और आपके पास जो आंसर है उसका लेंगे, तो आपके पास जो बच्चे x की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 14.19 और ये आप लोगों का आंसर होगा। जो आप लोगों के पास नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको गिवन डाटा तो गिवन है, इनकी स्टेटमेंट ज्यादा लेंथी है, ये मैं आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, मैं पढ़ के सुना देता हूँ कि इनकी जो स्टेटमेंट्स है वो क्या है। द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक्स, जमीनी ज़लज़ला मेजर करने के लिए जो आपके पास फार्मूला है वो है आपको लोगों के पास m इज इक्वल टू लॉग a ओवर a नॉट, इफ a एम्पलीट्यूड a इज 10,000, अगर आपके पास जो a की वैल्यू वो 10,000, जो गिवन डाटा वो मैंने आप लोगों को लिख दिया है, एंड रेफरेंस एम्पलीट्यूड a नॉट इज 10, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक्स, तो आपके पास जो जल्जले की कीमत होगी या जल्जले की शिद्दत होगी वो क्या होगी वो हम लोगों ने फाइंड करना है। तो यहाँ पर भी आप लोगों ने जस्ट वैल्यूज को पुट करना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये देखिएगा आप लोगों के पास जस्ट यही फार्मूलेज में वैल्यूज पुट करें, लेट्स सॉल्व, m इज इक्वल टू लॉग a की वैल्यू क्या है आपके पास 10,000, करें पुट इसको, आपके पास a नॉट की वैल्यू क्या है यहाँ पर 10, ये एक जीरो से कैंसिल हो जाएगा, और इसकी बेस क्या है यहाँ पर आपके पास, इसकी बेस है 10, ठीक है, बेस इसकी 10 है, m इज इक्वल टू लॉग बेस 10, ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 1000, क्या आ गया आपके पास, ये आपके पास आ गया 1000 आ गया। अब 1000 के फैक्टर बनाने हैं ताकि हमारे पास ये दो चीज सेम हो जाए और हमारे पास आंसर भी आ जाए, तो मैं करता हूँ, ये हमारे पास जो 10 की पावर 3 है ये 10,000 के इक्वल चले जाएगा, ठीक है ना। तो क्या ये देखिए 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 1 2 3 3 0 आपको कटेगा, तो ये आपके पास इसका गुड आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है यहाँ पे, ये देखिएगा log 10 की पावर 3, अब ये देखिए ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में ये चीज इस तरह से सॉल्व की थी कि जब ये बेस और इसके साथ वाला जो x है, ये x है ना हमारे पास, तो जो x और इसकी बेस है वो सेम आ जाए तो उसका आंसर 1, और जो ऊपर वाला आंसर है वो आप लोगों का काउंट होगा, तो m का जो आपके पास नंबर आएगा, यानी जो वहां पर आप लोगों ने अर्थक्वेक्स की शिद्दत की मेजरमेंट की है वो है आपके पास 3, ये आपके पास उसका आंसर आ जाएगा, गेट इट। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 है, मैं इसकी स्टेटमेंट आप लोगों को रीड कर देता हूँ, इसकी स्टेटमेंट भी काफी ज्यादा बड़ी है, क्वेश्चन बड़ा इजी है और स्टेटमेंट ज्यादा है, मैंने मेन जो चीज है वो आप लोगों को लिख दी है। कहता है
अब्दुल्ला इन्वेस्टेड ₹1 लाख। अब्दुल्ला ने 1 लाख रुपए क्या किए, इन्वेस्ट कर दिए इन अ सेविंग स्कीम एंड गेन्स द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% एनुअम सो दैट द टोटल वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट आफ्टर टी ईयर्स इज ₹Y। फर्ज करें अब्दुल्ला ने 1 लाख जो रुपए है ना वो अपनी सेविंग में से ये जो सेविंग स्कीम है उस पर इन्वेस्ट कर दिए और 5% सालाना इंटरेस्ट के हिसाब से वो वहां से अपनी वैल्यू को यानी कि अपनी रकम हासिल करता रहा है। फिर क्या है, टी ईयर्स यानी टी टाइम है आपके पास, यानी टी साल के बाद उसकी वैल्यू y हो जाती है। दिस इज द मॉडल्ड बाय एन इक्वेशन, हमने इसको इक्वेशन की शक्ल देनी है। इक्वेशन हमारे पास y इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 1.05 की पावर t, ये पावर t है और t ग्रेटर देन 0 है। तो फिर क्या होगा, फाइंड आफ्टर हाउ मेनी इयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल, जो आपके पास इन्वेस्टमेंट होगी वो कब डबल हुई और कितने सालों के बाद, ये आप लोगों का क्वेश्चन है और इसका आप लोगों ने आंसर फाइंड आउट करना। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए आपके पास सबसे पहले क्या है, जो उसने 5% एनमम के हिसाब से किया, जब उसका टाइम टी गुजर गया तो टाइम टी के बाद उसके पास वैल्यू y आई। अब इसका डबल निकालना, तो इसका आपके पास जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, वो आपके पास बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू 1 लाख, ठीक है, इंटू 1.05 की पावर टी। ये आपके पास इसका गुड फार्मूला बन गया। इससे आगे आप लोगों ने वही चीज करनी है जो आप लोग पीछे वाले क्वेश्चंस में करके आए हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या है, ये आपके पास पहले से इक्वल लेट है। दूसरे नंबर में क्या करना है, आप लोगों ने टेक लॉग ले लेना, लिखें टेक लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का लॉग ले लें, लॉग 2 मल्टीप्लाई बाय वाई, गेट इट। और आपके पास y क्या है, y आपके पास 1 लाख है, क्या है आपके पास, वो 1 लाख है। आप लोगों ने यहाँ पर उसकी वैल्यू को पुट कर देना, वो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। ये देखिएगा मैंने अभी इसी तरह से लिख दिया, इसको इस तरह से रहने दें, इज इक्वल टू लॉग 1 लाख, ठीक है। साथ में क्या है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, क्या हो रहे हैं दोनों मल्टीप्लाई, इसको हम लोग मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख लेते हैं, ठीक है। और इसकी पावर t है, हम लोगों ने इसको इस तरह से लिख लिया। अब आप लोगों ने y की वैल्यू पुट करनी है। फॉर एग्जांपल आप लोग इसको दोबारा से रीअरेंज करें तो ये क्या आ जाएगा, log 2 प्लस log 1 लाख इज इक्वल टू log 1 लाख लॉग, साथ में क्या है मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आ जाएगा आपके पास प्लस लॉग 1.05 की पावर t, ठीक है। अब इसका दूसरी तरफ पर हम लोग सोल्यूशन देखते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। लॉग 2 हमारे पास क्या आता है, हम लोग निकाल लेते हैं। लॉग 2 आपके पास आएगा 0.3010, ठीक है। लॉग यहाँ पर जिसके साथ बेस कोई नहीं ना होती वो लॉग 10 बेस होती है, क्या होती है वहां पर, वो लॉग 10 बेस होती है। अगर आप लोग इसको रिजॉल्व करें इक्वेशंस में, ये बनेगा आपके पास log 10 बेस 10 की पावर 5। जब हम लोग 10 को 5 दफा, ये देखें यहाँ पर 3 दफा किया था, 3 जीरो ऐड हुए थे, 2 दफा और करेंगे तो हमारे पास 5 जीरो बन जाएंगे, ये देखें तो वो 1 लाख बन जाएगा, यानी 10 की पावर 5 हो तो ये देखिए ये आपके पास बेस दोनों क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगे और आंसर 1, और उसको हम लोग क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास आंसर 5 आ जाएगा। दूसरी साइड पर भी बिल्कुल सही इसी तरह से हमारे पास बनेगा लॉग, यहां पर बेस 10 10 की पावर 5, और ये देखें इसके ऊपर पावर है t पावर है तो लॉग से पहले वो t पावर आ जाएगी प्लस t लॉग 1.05। अब आप लोगों ने क्या करना है, log 1.05 ले, वो आपके पास क्या आएगा, यहां पर देखिए ये आपके पास आ गया 0.3010 प्लस ये 1 हो जाएगा आपके पास और ये आपके पास आ जाएगा 5, बिल्कुल सेम वही चीज है, यहाँ पर भी आ जाएगा आपके पास 5 प्लस t इंटू इसका लॉग लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.02118, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अब मजीद आप इसको क्या करें, आप लोगों ने एक जैसी वैल्यूज देखनी है, 0.3010 प्लस 5, ये 5 इस साइड पर आकर माइनस का, यहाँ पर रह जाएगा t 0.02118। अब ये देखिए ये 0 हो जाएगा, मजीद जो आपके पास सोल्यूशन आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा
0.3010 इज इक्वल टू टी इंटू 0.02118 आ जाएगा। ये इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाकर डिवाइड, यानी टी एक साइड पर आ गया 0.3010, क्योंकि इसने मूव इसके नीचे किया है तो हमने सिर्फ इसको रेंज करके इस तरह से लिखा है। फाइंड करने वाली चीज को लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं और जो फाइंड कर रहे हो उसकी जो वैल्यू होती है वो राइट साइड पर होती है, तो इसलिए मैंने उसको राइट साइड पर लिख लिया। यहाँ पर आ जाएगा 0.02118। अब आप इसको डिवाइड करें 0.3010 डिवाइडेड बाय आंसर, ये आपके पास आ जाएगा t इज इक्वल टू 14.2 और इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये आपके पास 14 आ जाएगा। तो ये आप लोगों का आंसर होगा कि इसको 14 साल लगेंगे। द इन्वेस्टमेंट विल बी टेकन या विल बी 14 ईयर्स, ये उसके पास उसका दुरानिया होगा, ड्यूरेशन होगा जिसमें वो इस इन्वेस्टमेंट से अपनी मनी को हासिल करेगा, अपने मुनाफे को हासिल करेगा। ठीक है, जी मजीद देखिएगा हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें हमारे पास मैंने गिवन डाटा लिख दिया, जो आपके पास वैल्यूज गिवन, मैं स्टेटमेंट पढ़ के बता देता हूं। Huria is hiking up a mountain where the temperature decreased by 3% or factor of 0.97। हुरिया क्या कर रही है, एक माउंटेन पर मतलब अपनी हाइकिंग स्टार्ट की हुई है, माउंटेन्स वगैरह पर चढ़ना। वो क्या करते हैं कि जैसे जैसे ऊपर जा रही है उसका टेम्परेचर 3% के हिसाब से कम हो रहा है, या फिर आप कह सकते हैं 0.97 फैक्टर के हिसाब से कम होता जा रहा है। तो आप लोगों ने फॉर एवरी 100 मीटर्स गेन इन एल्टीट्यूड, जैसे जैसे वो 100 मीटर ऊपर को जा रही है एल्टीट्यूड यानी लंबाई हाइट पे जा रही है, तो उसका टेम्परेचर 3% डाउन हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। द इनिशियल टेम्परेचर टी आई एट द सी लेवल इज 20 सेल्सियस, जो इसका इनिशियल टेम्परेचर वो मैंने आप लोगों के पास लिख दिया 20 सेल्सियस इनिशियल है। और यूजिंग द फार्मूला आपको गिवन है t इज इक्वल टू टी आई मल्टीप्लाई 0.97 की पावर h over 100। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट एन एल्टीट्यूड h ऑफ द 500 मीटर्स। जो आप लोगों को h की वैल्यू गिवन है वो है 500 मीटर। लेट्स स्टार्ट, हम लोग क्वेश्चन करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, वो ही है कि टेक लॉग ऑन द बोथ साइड, साथ साथ आपने वैल्यूज को पुट करते जाना और साथ साथ इसको सॉल्व करना। टेक लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग दोनों साइड का लें, लॉग t इज इक्वल टू टी आई क्या है वो लिखें, टी आई आपके पास 20 दरमियान में क्या है मल्टीप्लिकेशन, मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल हो रहा है, आपके पास आ जाएगा प्लस लॉग 0.97, ऊपर क्या है आपके पास h ओवर 100, h क्या है आपके पास 500, पुट करें 500 ओवर 100, ये दो सिफर सिफर से कैंसिल, मतलब एक को तकसीम करें मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ये आंसर को चेंज नहीं करेगी, वही रहेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा लॉग t इज इक्वल टू लॉग 20 करें, क्या आता है लॉग 20 आपके पास आ जाएगा 1.3010 प्लस, ये देखिएगा यहाँ पर आपके पास अभी कुछ स्टेप्स होने हैं, यानी लॉग 0.97 और इसकी पावर क्या रहेगी 5। अब आप लोगों के पास यहाँ पर दोबारा से एक रूल लग रहा है, वो क्या है आपके पास, वो है आपके पास पावर रूल। ये जो पावर है ना ये लॉग से पहले आएगी, लिखिए क्या आएगा 1.3010 प्लस 5 लॉग 0.97। अब आप लोग क्या करें, लॉग लें 0.97 का, तो वो आपके पास आ जाएगा 1.3010 प्लस 5 इंटू, या आप माइनस में आएगा माइनस 0.01322। ठीक है, अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, ये आपके पास आ जाएगा 1.3010 माइनस 0.06614, ये आ गया। अब आप इसको क्या करें, ये आपके पास लॉग टी है, याद रखना है, ये आपके पास लॉग टी की वैल्यू अभी आ रही है 1.3010 और इसको माइनस कर दें, क्या आ जाएगा आपके पास, ये पहले से माइनस लगा हुआ है, आप लोगों ने जस्ट लिखना है माइनस 0.06614। ठीक है, तो आपके पास जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा 0.66 है 6614, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1.2348 है 48। ठीक है, 6 को राउंड ऑफ कर दें तो ये आपके पास 9 बन जाएगा। गेट इट।
अब आप लोगों ने लॉग खत्म करने के क्या करना है, आप लोगों ने लॉग को खत्म करने के लिए टेक एंटी लॉग ऑन द बोथ साइड, टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, आप लोगों ने दोनों साइड्स का एंटी लॉग ले लेना है। लॉग खत्म हो जाएगा, t इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.2349, शिफ्ट को प्रेस करें, लॉग को फिर प्रेस करें और जो आपका आंसर है उसको एंटी लॉग लें तो वो आपके पास आ जाएगा 17.17। क्या आ जाएगा 17.17, यानी ये इस तरह से इसको इशारे के बाद आप लोग पेयर्स की शक्ल में आंसर को नहीं पढ़ सकते, तो ये आपके पास आएगा t इज इक्वल टू 17.173। ठीक है, 173 या 118 इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये वो टेम्परेचर है, जैसे जैसे वो एल्टीट्यूड की तरफ जाएगी उसका टेम्परेचर यहाँ पर चेंज होता जाएगा। तो ये था बच्चे आज का जो आप लोगों का बाकी हिस्सा था हमारे पास 2.4 एक्सरसाइज का, वो आज हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास इंशाल्लाह रिव्यू एक्सरसाइज होगी, हम लोग उसके साथ आप लोगों को लेके आएंगे एक न्यू वीडियो और हम लोग देखेंगे कि उन क्वेश्चन को हम लोगों ने कैसे सॉल्व करना है। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इस चैनल पर आने वाली जो भी वीडियोस है उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाया जा सके। तब तक के लिए आप मुझे दे इजाजत, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।